नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है, सेंट्रल थीम है, उस चैप्टर का नाम है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब ये हुआ जैसे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, या ये पहले से उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमें पहले पता करनी होती है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। तो इसी के टाइप मैं बताऊंगा आपको। इसमें 5 प्रकार के हैं बेसिकली मार्केट रिसर्च जो है। प्राइमरी, सेकेंडरी, ब्रांड बेस, ठीक है। प्राइमरी मार्केट रिसर्च, सेकेंडरी, ब्रांड बेस एंड कैंपेन इफेक्टिव, परचेस पाथ। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में समझेंगे विस्तृत से। पहला क्या है? पहला क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कस्टमर है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम डायरेक्ट कस्टमर से ही बात करते हैं। उसके बात करने का तरीका यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट हैंड यानी इंटरव्यू, ऑनलाइन, फिजिकल, फोन कन्वर्सेशन। मतलब जैसे मान लो, जैसे पहले जो प्रचार होता था, तो एक छोटी-सी गाड़ी होती थी, गाड़ी में वो प्रोडक्ट होता था, ठीक है? प्रोडक्ट होता था तो जैसे मेरे बचपन में याद है कि जब साबुन वाले आते थे, तो वो कुछ रुमाल लेकर के उसे धुल देते थे, धुल कर दिखाते थे, अच्छा देखो ये गंदी सी रुमाल थी कितनी साफ हो गई, ठीक है? इस तरीके वो लोग दिखाते थे। यानी कहने का मतलब ये है ना कि डायरेक्ट कस्टमर से कन्वर्सेशन इसमें हो रहा है, कि अच्छा ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, अगर आप यूज़ करोगे तो आपको क्या होगा? ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब ये इसमें डायरेक्ट कस्टमर से पूछा जाता है। इसे बोलते हैं प्राइमरी रिसर्च, ठीक है? आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो कॉफ़ी का हुआ या चाय का हुआ एग्जांपल, या टोस्ट का हुआ। ये एफएमसीजी वाले बहुत ज़्यादा करते हैं ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो पीने वाली चीज़ें हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, इसलिए उसे जो है मार्केट में पहले चेक कराया जाता है। ठीक है? उसे सैंपल दिया जाता है लोगों को। फिर क्या आता है? सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में क्या होता है ना कि इसमें कस्टमर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये किसी बुक के थ्रू होता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू हो सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है। ठीक है? यानी यह एडवर्टाइज़मेंट जो होता है ना, उस टाइप का होता है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की है। जैसे आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बजट हुआ, ठीक है? न्यूज़पेपर हुआ, या क्या कहते हैं गवर्नमेंट की कोई एडवाइज़री हो गई। तो ये इसमें जो है ना चीज़ें जो है ना डाली जाती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ एक यहाँ पे, जैसे एग्जांपल लीजिए धीरूभाई अंबानी जी का। जब धीरूभाई अंबानी पहले इंडिया में नहीं थे, वो बाहर बाहर में जॉब करने गए थे। तो वहीं से वो आर-एन-डी कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब प्रोडक्ट उनका बना, ठीक है? तो उन्होंने सिंथेटिक फाइबर जो होता है, एक होता है जो नेचुरल तरीके से फाइबर होता है, ठीक है? एक होता है सिंथेटिक फाइबर। तो जो नेचुरल तरीके से बनता था, वो तो नेचुरल ही था, नेचुरल का तो कोई तोड़ है ही नहीं, ठीक है? लेकिन फिर उन्होंने सिंथेटिक फाइबर के बारे में सोचा कि अच्छा उसकी डिमांड पहले देखी, इसकी डिमांड कितनी है, उसकी कॉस्ट कॉस्ट बहुत कम थी, ठीक है? और लोग उसे अफ़ोर्ड जल्दी अफ़ोर्डेबल था वो। तो इस वजह से उन्होंने जो है सिंथेटिक फाइबर पे ध्यान दिया, और आज सिंथेटिक फाइबर फाइबर के बेताज बादशाह हैं धीरूभाई अंबानी के पुत्र जी मुकेश अंबानी जी, ठीक है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं ज़ूडियो का। ज़ूडियो इंडिया में क्या करता है ना, ज़ारा का ब्रांड है। तो ज़ारा क्या करता है ना कि ज़ारा प्रीमियम क्लास के लोगों को जो है वस्त्र प्रोवाइड करता है। जैसे 5,000, 6,000, 10,000 की टी-शर्ट्स आती हैं, शर्ट्स आती हैं, पैंट्स आती हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट ज़ारा प्रोवाइड करता है। तो इन्होंने क्या कहते हैं, टाटा वालों ने रिसर्च किया होगा मार्केट को, सोचा होगा कि यार ये तो मान लो 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ में 15 करोड़ मान लो, 15% वो सब खरीद रहे हैं, बाकी के 85% का क्या होगा? तब उन्होंने ज़ूडियो को, मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि जो मॉल नहीं जा सकता, हम उसे मॉल कैसे बुला सकते हैं? ठीक है? तो वही उसे 300-400 की टी-शर्ट, 300-400 की रेंज में, मतलब 500 ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें जो है ना उन्होंने रेंज बनाई। ठीक है? पहला एक प्रैक्टिकल के लिए एक ज़ूडियो खोला था, और आज की डेट में 700 से ज़्यादा आउटलेट है पूरे इंडिया में, और आज बहुत अच्छा डेवलप है। और उनका पर स्क्वायर एप्रॉक्स पर मिनट जो है ना 100 टी-शर्ट से ज़्यादा टी-शर्ट बेचते हैं। तो ये है मतलब मार्केट रिसर्च का जादू। इसी को बोलते हैं मार्केट रिसर्च। जब जब किसी चीज़ की जब मतलब जैसे कि सॉल्यूशन कब होगा? किसी चीज़ को किसी चीज़ का सॉल्यूशन आप कब लाओगे? जब उसका प्रॉब्लम पता होगा ना, तो पहले प्रॉब्लम पता करो, तब सॉल्यूशन आएगा आपका। फिर तीसरे नंबर पे क्या है आपका? ब्रांड परचेज़। ब्रांड परचेज़ क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है? अब वो बहुत ब्रांडेड हो गया है।
तब लोग क्या करते हैं ना को ब्रांड समझ करके ब्रांड जैसे मान लो एप्पल का एग्ज़ाम्पल लो यार। मतलब कि 50,000 की चीज़ 1.5 लाख रुपए में लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। ये होती है ब्रांड वैल्यू, ठीक है? इस तरीके से ब्रांड वैल्यू को जो है ना रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। ब्रांड वैल्यू का आप सीधे-सीधे अर्थ ये समझो कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की है कि जैसे जो कस्टमर होता है ना, जैसे वो उसकी एडवोकेसी करने लगता है, यार ये ब्रांड बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है, ठीक है? तुम क्या जानो? तो वो एडवोकेट बन गया आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? फिर क्या है अवेयरनेस, लॉयल्टी ये इस तरीके की जब हो जाएगा ना जब ब्रांड बनेगा प्रोडक्ट का, तब ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिक होने लगती हैं। फिर 5वां है परचेज़ पाथ। क्या है परचेज़ पाथ? परचेज़ पाथ का मतलब क्या हुआ जैसे कैंपेन होता है। क्या होता है कैंपेन? एक एग्ज़ाम्पल आ रहा है जैसे पतंजलि का हो गया। पतंजलि का कैंपेन क्या है? स्वदेशी। बाबा रामदेव का नाम लेते ही ये हो जाता है कि यार ये तो शुद्ध भारत का है। भले ही माल चाहे जहाँ से आ रहा हो या कुछ कुछ भी हो रहा हो लेकिन बाबा रामदेव की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़बरदस्त है कि वो क्या होता है वो स्वदेशी हो जाता है। ठीक है? इसी को कैंपेन बोलते हैं। यानी उस कैंपेन में आकर के लोग जो है आपको चूज़ करते हैं। जैसे पतंजलि के नीचे मैंने इससे पहले बताया था ना कि पतंजलि जी ने जीन्स निकाला था। दिल्ली में उसका आउटलेट खुला था लेकिन वो चला नहीं। क्यों? वो सेंटीमेंट से मैच नहीं किया। किससे? सेंटीमेंट से मैच नहीं किया, इस वजह से वो नहीं चला। ठीक है? क्योंकि बाबा रामदेव का जो सेंटीमेंट था वो क्या है? वो स्वदेशी है और वो शुद्ध विदेशी था। अब हम एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं इस पे वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट ने क्या किया कि एक स्लोगन दिया कि हर दिन सस्ता। तो ये लोगों को सुनने में ऐसा लगना है गरीबी फ़ील होने लगी कि यार लगता है साला ये हम लोगों को गरीब समझता है। ठीक है? तो इस वजह से उसकी सेलिंग्स कम हो गई थी। फिर उन्होंने अपना स्लोगन बदला कि सस्ता भी और क्या कहते हैं अच्छा भी। अच्छा मतलब पेमेंट से रिलेटेड जोड़ा था, कैश सेविंग से रिलेटेड, तो फिर से वो चल गया। तो मार्केट रिसर्च में हमें 5 चीज़ें देखनी है, ठीक है? क्या-क्या है? पहला है प्राइमरी रिसर्च, दूसरा है सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, ब्रांड रिसर्च, ठीक है? फिर क्या है कस्टमर एडवोकेसी ये क्या कहते हैं कैंपेन इफेक्टिवनेस, ब्रांड पाथ, परचेज़ पाथ सॉरी। तो ये 5 चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है चीज़ें हमें करनी है, तभी आप चीज़ों को जो है ना इवैल्यूएट कर पाओगे। देखो, मैं अपने अक्सर वीडियो में बताता हूँ, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये क्या है? ये टॉप लेवल की इन्फॉर्मेशन है। इसे नॉलेज में कन्वर्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। एग्ज़ीक्यूशन में तभी लाओगे जब ये आपके नॉलेज में आएगा। जब नॉलेज में नहीं आएगा तो एग्ज़ीक्यूशन में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है? और सीखो, जैसे मैं अक्सर वीडियोज़ में एक कॉपी दिखाता हूँ, ये अपनी कॉपी। इस तरीके की कॉपी बनाओ, ठीक है? मैं मार्केट के बारे में भी बताता हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में। मेरी वीडियोज़ हैं, आप उनमें देखो। मार्केट में अगर आप खास तौर से मैं एफ-एंडो ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। अगर आपको एफ-एंडो ट्रेडिंग ट्रेडर बनना है, तो आपको 3 साल, 4 साल घिसना पड़ेगा, ठीक है? पैसे से अगर बना जाता, तो बहुत सारे लोग ट्रेडर बन गए होते। इसमें आपको पहले माइंडसेट पे काम करना होगा। वो भी एक मार्केट रिसर्च ही है। 3 साल पढ़ने का मतलब 4 साल पढ़ने का मतलब अपने आप पे रिसर्च कर रहे हो, अपने माइंड पे रिसर्च कर रहे हो, अपनी ग्रीड पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है? तब जाकर के चीज़ें बेहतर से बेहतरीन बनती हैं। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।